नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि छोटी मोटी मामूली बातों को लेकर लोग गलत कदम उठा लेते हैं और इस तरह की घटनाएं न केवल जिला मुख्यालय बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार सामने आ रही है। तो ये जो मामला होता है गलत कदम उठाने का, तो ये मनोरोग से संबंधित मामला होता है और समय रहते इस दिशा में यदि परिवार के लोग, दोस्त, यदि अपने मित्र या अपने परिवार के किसी सदस्य में किसी कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं जिसे देखकर मनोरोग चिकित्सक के पास जाकर इसका समय रहते उपचार कराया जा सकता है और किसी के जीवन को बचाया जा सकता है। तो हम खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मनोरोग विभाग में आज जाएंगे और यहाँ पर जो डॉक्टर सचिन गेडाम हैं, जो मनोरोग चिकित्सक हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि जो आए दिन जो गलत कदम उठाने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इसको किस तरह से रोका जा सकता है और किस तरह से इसमें बचाव किया जा सकता है। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर सचिन गेडाम हूँ, मनोरोग विशेषज्ञ। अपना जिला अस्पताल जो है खंडवा का, श्री दादाजी धुनीवाले, इसमें मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और सहयोगी प्राध्यापक हूँ। तो जैसा कि आपने सवाल किया कि आजकल जो गलत कदम उठा रहे लोग, यानी सुसाइड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए, जान देने के लिए, इसके लिए जो अग्रसर हो रहे हैं, इसके कई सारे विभिन्न कारण हैं। इसको हम कई सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पर्सनल कॉजेज़ हो गए, प्रोफेशनल कॉजेज़ हो गए हैं, और कई सारे हमारे सोशल विसिटी में कॉजेज़ होते हैं, या फिर अभी जो कॉम्पिटिटिव एज जो है जो बढ़ गया है, इसकी वजह से भी कई सारे बच्चों में, खास करके युवाओं में, यंगस्टर्स में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी प्रेशराइज होते हैं। तो देखा जाए तो सुसाइड का मेन कारण जो है वो डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन के अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें सुसाइड पाया जाता है। खास करके जो लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज से या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जो गुजरते हैं, उसमें सुसाइड का रेट एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो लोग हैं उनके कंपेरिजन में काफ़ी बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जिनमें डिवोर्स हो गया है, या फिर जो सेपरेटेड लोग हैं, या फिर जो सिंगल लोग हैं, उसमें भी आमतौर पर नॉर्मल लोगों की तुलना में इनमें सुसाइड का रेट काफ़ी बढ़ जाता है। तो यह कई सारे विभिन्न प्रकार है, वही कई सारे विभिन्न कारण हैं जिसमें सुसाइड हमें देखने के लिए मिलता है। तो सर, इस तरह के लोग जो कदम उठाते हैं, तो इससे पहले उनके स्वभाव में किसी तरह का कोई परिवर्तन, कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं क्या? जी बिल्कुल। खास करके जो लोग डिप्रेशन से गुजरते हैं, तो उसमें कुछ साइंस मिलते हैं जिसमें हम बोलते हैं है कि सुसाइडल साइंस। तो इसको कैसे देखा जाए? सुसाइडल साइंस में होता ये है कि व्यक्ति उदास होता है, बात करना कम करता है, वो खोया खोया रहता है, लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है, उसका जो पहले जिन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है वो कम होते जाता है, लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता है, और कई बार वो चिंता में डूबा हुआ रहता है। और इसके अलावा यह भी देखा गया है कि वो कई बार सुसाइडल थ्रेट्स देता है, जिसमें वो बार बार लोगों को बोलता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, इस तरह की चीज़ें। और जब कोई व्यक्ति सुसाइडल होता है, जब सुसाइड का प्लान करता है, तो वो सभी लोगों से, अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे जाकर मिलता है आखिरी बार। और इसके अलावा ये भी देखने के लिए आया है कि जो लोग फाइनल प्लानिंग कर लेते हैं सुसाइड करना है, तो उनके ऊपर जो भी कर्जा है उसको चुकता करने की कोशिश करते हैं। तो यह कई सारे साइंस एंड सिम्टम्स है जिसे हम प्रीमोनिटरी साइंस या फिर सुसाइडल साइंस कहते हैं, यह इन लोगों में पाया जाता है। यदि आपको लगता है कि आपके दोस्तों में, आपके सहयोगियों में, आपके जानने पहचानने वालों में, या फिर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनमें इस तरह की साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं जिसे प्रीमोनिटरी साइंस कहा जाता है, तो उनको तुरंत आप स्वास्थ्य सेवा केंद्र में लेकर जाए। और अगर आपके विसिटी में, आपकी लोकेलिटी में अगर कोई साइकेट्रिस्ट है, मनोरोग विशेषज्ञ है, या फिर मनोरोग चिकित्सक है, उनके पास लेकर जाए। यदि हम इसका तुरंत इसका अगर समय रहते हम अगर इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो व्यक्ति इसमें से आराम से बाहर आता है। लेकिन ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद भी इसमें कुछ हफ्ते लगते हैं व्यक्ति को बाहर आने के लिए, क्योंकि जो हम साइकोट्रोपिक मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट जो देते हैं उसका असर होने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब इस तरह की चीज़ें यदि किसी व्यक्ति में पाई जाती है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है
कि उस व्यक्ति पर 24 घंटा ऑब्जर्वेशन रखना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना है। सर जैसा आपने बताया कि कोई व्यक्ति में इस तरह के जो सिम्टम्स नजर आए तो उसको खंडवा के हॉस्पिटल में ला सकते हैं या मनोरोग चिकित्सक को जहाँ पर भी अपने आसपास हो वहाँ ले जा सकते हैं। तो यहाँ खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जैसे परिजन या कोई दोस्त लेकर आते हैं तो इसका सर इलाज है सर, इसमें कितना समय लगता है कवर होने में? जी बिल्कुल, हमारे खंडवा अस्पताल में हमारे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में हम अभी करीबन 4 से 5 साइकेट्रिस्ट हैं। यदि कोई आता है तो हम लोग के पास कभी भी वो आकर दिखा सकते हैं। और अगर उसके जो कोर अटेंडेंट है यानी घर के लोग हैं, अगर वो साथ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं आ पाते किसी कारणवश तो किसी और के ज़रिए उनको ला सकते हैं और हम उनका ट्रीटमेंट अवश्य चालू कर देंगे। लेकिन ट्रीटमेंट जब चालू होता है तो उसको यह ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है। यदि कोई केस यहाँ आता है तो आप ये पकड़ के चलिए कि उसका जब ट्रीटमेंट हम चालू करेंगे तो 8 से 10 महीना उसका ट्रीटमेंट चलना ही है। ट्रीटमेंट चालू करने के बाद भी जब कोई पेशेंट इसमें से बाहर आता है तो उस ट्रीटमेंट को तुरंत बंद नहीं करना है। आप जिन डॉक्टर के पास है, मनोचिकित्सक के पास जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनकी अनुमति लेकर ही बंद करना है, या फिर जब साइकेट्रिस्ट जब एडवाइस करेंगे तभी उसे बंद करना है। और भविष्य में ये भी ध्यान में रखना है कि यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की चीज़ें होती है तो भविष्य में भी पूरे चांसेस रहते हैं कि उसको ये फिर से होगा। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि इस तरह के मामले मतलब लोग सलाह के लिए और उपचार के लिए अभी फिलहाल में 1 माह में कितने आ जाते हैं जिनको आप सलाह देके उनको सही मार्गदर्शन देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और व्यक्ति को गलत कदम उठाने से बचा लेते हैं? जैसे देखा जाए तो साइकेट्री ओपीडी है, इसमें खास तौर पर जो प्रिवेलेंस रेट है अमॉन्ग साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, इसमें डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी की ज़्यादा प्रिवेलेंस रेट है। तो आमतौर पर आप बोल सकते हैं कि डेली यहाँ 3-4 केसेस आते हैं। और वो इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि डेली ओपीडी आपकी कितनी रहती है। जिन जिला अस्पताल में या फिर जिन साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा है उसमें आपको इस तरह के केसेस ज़्यादा मिलेंगे, और जहाँ कम है उसमें वहाँ आपको कम मिलेंगे। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि डेली यहाँ 3-4 लोग आ ही जाते हैं। उनको सर आप परामर्श देके उनको सही मार्गदर्शन दे देते हैं और समय रहते मतलब उनको बचाने के प्रयास किए जाते हैं? जी बिल्कुल, उनको हम ट्रीटमेंट देकर या फिर काउंसलिंग के जरिए ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से तो पेशेंट ट्रीट होकर चला जाता है, यहाँ से ट्रीटमेंट लेकर चला जाता है, लेकिन उनके साथ वाले जो लोग हैं उनका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और उसी सपोर्ट के सहारे वो पूरी तरह से इसमें से बाहर आ सकते हैं। ठीक सर, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।